हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा नीट 2020 का रिजल्ट आने से पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि पिछली साल से जो कट ऑफ है वो 10 या 20 नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन अभी जो कंडीशन दिखाई दे रही है उसमें जो कट ऑफ है उसमें 30 से लेके 50 नंबर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो करीब 30 नंबर तक इंक्रीज हो जाएगा 2020 में, और जो एससी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है वो पिछले साल की तुलना में करीब 50 नंबर बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर हम नीट 2020 के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या हो सकता है। स्टेट कोटा के बारे में एक अलग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, पहले हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा होता क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है, तो 100 सीट में से जो 15 सीट यानी 15% जो सीटें होंगी वो ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती हैं, और जो बाकी 85% सीट होती हैं वो स्टेट कोटा से फिल की जाती हैं। जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी का कोई मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 200 सीट है, तो 200 का 15% यानी 30 सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट का बच्चा उन सीट को ले सकता है, लेकिन जो बाकी 170 सीट होंगी वो केवल स्टेट का बच्चा ही ले सकता है। तो ये ऑल इंडिया कोटा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा में हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मार्क्स में बताने जा रहा हूं उस मार्क्स पे क्या रैंक हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज 2019 में क्या था और 2020 में क्या कंडीशन बन रही है। तो 2019 को अगर आप देखें तो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ था वो 582 नंबर था सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। 582 नंबर पे आखिरी सीट मिली थी। अब इस बार 30 नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब 612 या कई लोग 610 भी कह रहे हैं, तो 610 से 612 नंबर कट ऑफ जाने की संभावना बन रही है। यहाँ पर एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर यानी 2019 में 440 नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एमबीबीएस के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो एससी कैटेगरी में इस बार जो कट ऑफ है ये 490 नंबर जाने की संभावना है। 490 अगर आपका स्कोर या इससे ऊपर का स्कोर है तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी पे अगर हम बात करें तो पिछली बार करीब 419 420 नंबर पे सीट मिली थी, इस बार सीट 470 नंबर पे मिलने की संभावना है। ये ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। स्टेट कोटा में जो कट ऑफ होता है, जैसे अगर हम यूपी की बात करें, पिछली बार यूपी में 574 नंबर पर स्टेट कोटा से सीट मिल गई थी। 582 नंबर पे मिला था ऑल इंडिया कोटा से और 574 नंबर पे स्टेट कोटा से, यानी 7-8 नंबर और स्टेट में कम हो जाते हैं, कई जगह पर 10 नंबर का डिफरेंस भी आ जाता है। तो ये इस बार का मैं बता रहा हूं 2020 में क्या हो सकता है। 612 नंबर जनरल और ओबीसी के लिए, 490 नंबर एससी कैटेगरी के लिए और 470 नंबर एसटी कैटेगरी के लिए। टेंटेटिव हो सकता है, एक संभावना, ये कोई फाइनल मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ तो काउंसलिंग के बाद ही पता चल पाता है। ये मैं कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर आपका स्कोर है तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हो, और इससे कम स्कोर है तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी स्टेट कोटा जो है उसके बारे में 85% सीट उसकी है, और उसके बारे में भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आप देखिए कि क्या रैंक हो सकती है उन मार्क्स पे जो मैंने सिलेक्शन के लिए आपको बताए। जनरल और ओबीसी को मैंने बताया कि 612 नंबर चाहिए। 612 नंबर पे कहां तक रैंक जाएगी, करीब 15,000 से 16,000 तक रैंक हो सकती है। यानी अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं और आपकी रैंक 15,000 तक या 16,000 तक है तो आप समझ सकते हैं कि आपको सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से। लेकिन अगर 16,000 के ऊपर आपकी रैंक है, अगर आपके नंबर 612 से कम होंगे, है ना, आपके नंबर 609 है, 608 है, 607, तो आपकी रैंक 16,000 के ऊपर गई होगी, और इस कंडीशन में सीट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एससी कैटेगरी को 490 नंबर मैंने बताया, 490 नंबर पर बच्चे की रैंक करीब 90,000 के आसपास होगी। तो 90,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है, 90,000 से कम रैंक है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में मैंने बताया कि 470 नंबर पर कॉलेज मिलने की संभावना है, जो 470 नंबर पर करीब 1 लाख रैंक होगी। यानी अगर कोई जनरल या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, उसकी रैंक 16,000 से कम है, उसको सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस गवर्नमेंट।
एससी कैटेगरी का बच्चा है तो उसको करीब 90,000 के अंदर अगर उसकी रैंक है, 90,000 से कम रैंक है तो उसको कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी का बच्चा है और अगर उसकी रैंक 1 लाख से कम है तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस मिल सकता है। या फिर हम ऐसे कहें, अगर जनरल और ओबीसी का बच्चा जिसके मार्क्स 612 से ज्यादा है उसको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस। एससी कैटेगरी में बच्चे का नंबर 490 उससे ज्यादा होने चाहिए और एसटी कैटेगरी में बच्चे के नंबर 470 या उससे ज्यादा होने चाहिए। मतलब रैंक के लिए जो मैंने नंबर आपको बताया, रैंक इससे कम होनी चाहिए और नंबर इनसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं रैंक कम हो जाती है। नंबर और रैंक में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे आप देखिए कि शोएब आफ्ताब आकांक्षा के 720 नंबर, तो इनके नंबर ज्यादा है तो इनकी रैंक सबसे कम, यानी 1 और 2 रैंक इनकी है। दोनों के नंबर बराबर हैं, लेकिन रैंक जब बनाई जाती है तो दो बच्चों के नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन रैंक सेम नहीं हो सकती। एक चीज और, अगर आप देखें तो करीब 700 नंबर के ऊपर ही 80 बच्चे हैं, 705 नंबर के ऊपर ही 50 बच्चे हैं। तो इसका मतलब है कि जो एम्स दिल्ली है उसका कट ऑफ ही 700 से ऊपर जाने वाला, 705 नंबर से कम पे एम्स दिल्ली भी नहीं मिलने वाला। तो बहुत हाई कट ऑफ है ये, और इसके रीजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। और एनडीए क्यों इस तरीके से कर रहा है, क्या इस तरीके से कभी गांव का बच्चा सिलेक्शन के बारे में सोच सकता है? कितना बच्चा डिमोरलाइज हो रहा है इसकी वजह से, इतना हाई कट ऑफ जाने की वजह से। एक बच्चा 600 नंबर आज लेके आ रहा है और वो ये सिक्योर नहीं कर पा रहा कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एक समय हुआ करता था जब मैं एग्जाम देता था, जब सीबीएसई आईपीएमटी हुआ करता था, या फिर 2013 की बात करें, 2013 में नीट हुआ, उसके बाद 2014-15 में सीबीएसई आईपीएमटी हुआ। उस समय जब कट ऑफ जाता था 480 नंबर, 480 नंबर पे कॉलेज मिल जाता था जनरल ओबीसी को, अब 580 पे नहीं मिल रहा। तो इतना हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है? मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कट ऑफ पेपर आसान बनाएंगे तो इससे बच्चा अपने घर पे तैयारी कर लेगा और कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोचिंग को और बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अब क्या बच्चा, अगर किसी बच्चे के 600 नंबर आ रहे हैं तो क्या वो घर पे रह के तैयारी कर सकता है? और ज्यादातर बड़ी रैंक कोचिंग वाले ही दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोचिंग को एक प्रमोट करने का तरीका है। कट ऑफ कम जाए तो बच्चा अपने घर पे रह के भी तैयारी कर सकता है, लेकिन इतना कट ऑफ जाएगा तो बच्चा सोचेगा कि इस तरीके की पढ़ाई मैं अपने घर पे कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो कोचिंग लेनी ही चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में कल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैंने चीजें क्लियर कर दी ऑल इंडिया के लिए, स्टेट के बारे में एक अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप परेशान मत हो अगर आपका स्कोर कम है। अभी अभी जो मैंने बताया ये ऑल इंडिया कोटा के लिए, स्टेट कोटा में कट ऑफ इससे थोड़ा सा कम रहेगा, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर बहुत कम आपका स्कोर है तो अभी आप जो 2021 है उसके लिए पूरा मन लगा के तैयारी करें बेटा। आप ये मत सोचें कि ये मेरा पूरा साल खराब हो गया। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें थी, कोविड की कंडीशन थी, बहुत सारे बच्चे डरते डरते एग्जाम देने गए, हो सकता है उनकी तैयारी अच्छी हो लेकिन वो पेपर पे फोकस ना कर पाए। 6 महीने का टाइम है और 6 महीने के टाइम के बाद एक दूसरा बड़ा मौका मिलने वाला है। अगले शोएब आफ्ताब आप भी हो सकते हैं, बस अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ये जो शोएब नाम का बच्चा है ये पिछले साल नहीं जानता होगा कि नीट में टॉप करेगा, आप भी नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं। हर एक इंसान को ऊपर वाले ने कुछ बेहतरीन चीजें दी हैं जो किसी दूसरे के पास नहीं है। आप तो बायो के स्टूडेंट, आपको तो पता ही होगा कि 99.9% जो जीन होते हैं सब में एक जैसे होते हैं, है ना, लेकिन बेस एक जैसे होते हैं ना, लेकिन 0.1% बेसेस अलग होते हैं, और यही हमें सबसे यूनिक बनाते हैं। आप सबसे यूनिक हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप सबसे यूनिक हो और आप सबसे बेहतर कर सकते हो। पूरी मेहनत और पूरी लगन, पूरे जुनून के साथ अगर लगेंगे तो नीट 2021 बिल्कुल आपका ही होगा और आप उसको फोड़ के आएंगे।